कुछ कह रहे हैं, सुनिए सर। सर, आप लगातार रैली भी कर रहे हैं, सर राजनीतिक अनुभव भी आपको है, आपको क्या सेंस मिल रहा है सर जब जनता से मिल रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं? देखिए, अभी सर्वे आप कहते हो तो आ रहे हैं, वैसे आ रहे हैं। मैं उसमें कोई कमेंट नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि सर्वे कैसे आते हैं, दबाव में आते हैं सर्वे भी, पर जनता का माहौल हमारे पक्ष में लगता है। माई बाप जनता ही होती है, जनता तय करती तो सरकार बनती है। इस बार लगता है कि सरकार रिपीट करेंगे। मैं कहता हूँ केरला के अंदर लगभग 70 साल तक सरकार बदलती रही, वन बाय वन, और खाली कोरोना में अच्छा काम किया, आम लोगों की धारणा बन गई, सरकार रिपीट हो गई। हमारे यहाँ तो शानदार काम हुआ, कोरोना के अंदर शानदार काम हुआ, बहुत ही शानदार हुआ। हमारा तो भीड़ वाला मॉडल तो चला गया, WHO तक चला गया। बाकी जो हमारी योजना 25 लाख बीमा है इंश्योरेंस का, हिंदुस्तान में कहीं नहीं है। हेल्थ का राइट टू हेल्थ एक्ट बना दिया हमने, OPS दे दे कर्मचारियों को। तो हमारे यहाँ की एक के बाद एक जो स्कीम आई है ना, वो लोग जहन में बैठ गई है। वो मैं समझता हूँ लोगों के दिमाग के अंदर इस बात को घर कर गई है कि ऐसी स्कीमें आज तक कभी आई नहीं थी जो आई है। सर, कल छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ भी ईडी के छापे पड़े। अगर राजस्थान की बात करें, वो बुलाया गया ईडी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बेटे को समन किया गया। इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये मैं समझता हूँ कि ये समझ नहीं पा रहे हैं, इन्होंने हद कर दी है। चुनाव चल रहे हैं छत्तीसगढ़ में, चुनाव कल तो पोलिंग है और 4 दिन पहले आप छापे डाल रहे हो। हमारे यहाँ पर पीसी पेरेंट के यहाँ छापे डाल दिए, खुद जा चले गए, कोई पूछताछ नहीं करी उनसे कुछ भी। बेटों के मोबाइल फ़ोन लेके आ गए। मेरे सन का जो है वैभव गहलोत का, उसको भी आपने नोटिस दे दिया, बुला लिया। एक दिन के नोटिस में दिल्ली आ जाओ। तो ये चाहते हैं डिस्टर्ब हो जाएंगे वहाँ पे सब लोग चुनाव जीतने के लिए। ये हथकंडे चलने वाले नहीं इनके, बल्कि मेरा मानना है कि अभी जो हद कर दी इन्होंने ईडी, इनकम टैक्स, CBI से, इनका गांव बात पहुंच गई है कि ये मदद तंग करने के लिए किए जा रहे हैं, क्योंकि इकोनॉमिक ऑफेंडर के लिए ये है। हम चाहते हैं ये संस्था मजबूत होगी, कंट्री के इंटरेस्ट में है, रेवेन्यू बढ़ेगी। ये इकोनॉमिक ऑफेंसेस करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। CBI क्राइम के खिलाफ कार्रवाई होती है। इनकम टैक्स रेवेन्यू को देख के फैसले करते हैं। तीनों एजेंसी को दबाव ले लिया आपने। आज जो बाहर बैठे हैं, मेहुल चौकसी हो, जो है वो विजय माल्या हो, या और कोई नीरव मोदी हो, वो इकोनॉमिक ऑफेंस करके बाहर भागे हुए हैं। तो क्या उनके बाद में 7-8 साल में कोई इकोनॉमिक ऑफेंस की नहीं किसी ने? कि ध्यान गया एजेंसियों का उसकी तरफ नहीं किया। ध्यान खाली पॉलिटिशियन, विपक्षी पार्टियां, उनके नेता लोग, और सरकार गिराओ, सरकार बनाने के लिए काम आ रही एजेंसी। ये पहली बार देश में हो रहा। तो देश में रॉबर्ट कॉमन सेंस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों का है। अनपढ़ हो सकते हैं, कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, सब समझते सब है। वक्त आने पर भी जवाब देंगे इनको। सर, जब राजस्थान की बात है, क्या दोनों एकजुट हो गए हैं सर, एक हैं अब? देखिए, वैसे तो मतभेद हर राज्य में होते हैं, छोटे बड़े चलते रहते हैं। अभी राजस्थान में कोई गुटबाजी की बात नहीं है, सब मिलकर हम काम कर रहे हैं। खड़गे साहब के नेतृत्व में, राहुल गांधी के नेतृत्व में, सोनिया जी का सानिध्य है, सब मिलके काम करें। और मैं समझता हूँ कि माहौल आप देख भी रहे हो कि बीजेपी के अंदर फरीदी हो रही है आपस के अंदर। हमारे यहाँ तो सब एक है। सर, एक आखिरी सवाल है, इससे कैसे आप पा पाएंगे सर? देखिए, 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। जब इलेक्शन में एक बार टिकट डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो स्वाभाविक एक नाराजगी होती है। सबको टिकट तो एक ही होता है, 2 होते नहीं हैं। तो पहले अनुभव ये है कि लोग नाराज होते भी हैं, बैठ भी जाते हैं, सब ठीक हो जाएगा। पर बीजेपी के अंदर जो झगड़े हो रहे हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो आप खुद देख रहे हैं। जयपुर में हम महसूस किया होगा, वहाँ के जो मुख्य कार्यालय, उनका ऑफिस है, लोग पीछे जा रहे हैं अंदर। मेन गेट पे तो ताले लगे हुए हैं। इन नौबत तो कभी आई नहीं कांग्रेस के अंदर। सर, आखिरी सवाल है आपको। नहीं, स्कीम नहीं, गवर्नेंस पूरी भाई, गवर्नेंस अच्छी दी हम लोगों ने। आप बताइए, FIR हमने कंपल्सरी करी राजस्थान में। FIR कंपल्सरी, थाने के अंदर कोई जाएगा फरियादी, FIR करनी पड़ेगी। पहले नहीं करते थे लोग, हिंदुस्तान में कहाँ पर है। उसके कारण जो पहले लोग, जब थानेदार मना कर देता था FIR करने से, तो लोग कोर्ट जाते थे।
आदेश लेके आते थे, तब एफआईआर दर्ज होती थी। अब कोर्ट जाने का सिलसिला ही बंद हो गया लगभग, बहुत कम लोग आते हैं वहाँ जा करके, सीधा एफआईआर दर्ज हो रही है। एक उदाहरण समझ लीजिए कि हमारे कितना रिफॉर्म्स किया होगा हमने पुलिस के अंदर, कितना क्राइम कंट्रोल किया होगा। अब उसके बाद में ये जो आरोप लगाते रहते हैं, आरोप तो देखिए हिंदुस्तान भर में पैर आरोप कहीं लग सकते हैं। कल वाराणसी के अंदर जो बीएचयू है, बीएचयू के अंदर भी एक घटना हो गई, गर्ल्स को लेकर के गुंडे लोग गए, बदमाश गए मोटरसाइकिल पर, और आपने पढ़ा होगा, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता। तो प्रधानमंत्री की वो लोकसभा क्षेत्र है, उससे क्या मतलब होगा, क्राइम तो हुआ है। तो हम ये इस प्रकार के आरोप लगा के, तो आप समझ सकते हो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर इनके बाद कहने को कुछ नहीं है, विपक्ष के बारे में कहने को कुछ नहीं है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आप सुन रहे थे, एएनआई को उन्होंने इंटरव्यू दिया। उस दौरान उन्होंने मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला और कहा कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग किया जा रहा है हमारी योजनाओं के दम पर। हमसे चर्चा करें, खुले मंच पर आकर चर्चा करें, लेकिन जिस तरीके से ईडी सीबीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। वहीं जब उनसे कांग्रेस में गुटबाजी के सवाल पर जवाब मांगा तो उन्होंने कहा टिकट वितरण को लेकर यदि कोई नाराजगी कहीं पर है तो मिल बैठकर उस नाराजगी को दूर कर लेंगे। हालांकि मुख्यमंत्री ने हर वक्त इस बात को माना है कि जिनको टिकट नहीं मिलती उनमें असंतोष होता है और ये स्वाभाविक है और उसको दूर किया जाएगा, बातचीत के जरिए दूर किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्षी पार्टी को जरा दी कि वहां किस तरीके से गुटबाजी और टिकट कटने के बाद नाराजगी नजर आई है।